मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो हमने जाना था भारतीय पुनर्वास परिषद के परिचय के बारे में, जिसे इंग्लिश में रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं। यदि आप आरसीआई से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं दोस्तों, तो मेरा वो पिछला वीडियो आरसीआई पे जो बना है उसे ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे दोस्तों पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के बारे में, जिसे हिंदी में विकलांग जन अधिनियम कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, विकलांग जन अर्थात विकलांगों के लिए बनाया गया जो अधिनियम है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं विकलांग जन अधिनियम। तो हम इस अधिनियम के बारे में दोस्तों सामान्य परिचय के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे अभी 17 अक्टूबर को DSSB का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, तो उसमें भी इन सभी से प्रश्न 1 नंबर में बन सकता है दोस्तों। स्पेशल फील्ड जो पार्ट 2 वाला एग्ज़ाम होने वाला है, सेकेंड पेपर होने वाला है, उसमें आप स्पेशल फील्ड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो इसे आप ज़रूर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर यह फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों, जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 है, इसका जो टैग लाइन है, इस पर एक प्रश्न बन सकता है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट का टैग लाइन क्या है। तो टैग लाइन होता है दोस्तों इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन, जिसे हिंदी में समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और संपूर्ण भागीदारी के नाम से भी जानते हैं। तो एक प्रश्न आपको यहाँ बनेगा कि पीडब्ल्यूडी एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट को समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और संपूर्ण भागीदारी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यह समान अवसर किसकी बात कर रहा है? सभी विकलांग व्यक्ति को, जो हमारे समाज में विकलांग है, निःशक्त है या दिव्यांग हैं, उन्हें समान अवसर मिलना चाहिए हर एक जगह, चाहे वह शादी में हो, चाहे वह घर में हो, चाहे वह किसी भी मंदिर में पूजा करने का स्थान हो, हर एक जगह उनको समान अवसर मिलना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति की तरह। उसी तरह उनके अधिकारों की, जो भी अधिकार उनके लिए संसद के द्वारा या संविधान में बनाए गए हैं दोस्तों, उन अधिकारों की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है करना। और उसी तरह उनकी संपूर्ण भागीदारी होना चाहिए, हर जगह उन्हें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यह सबसे पहला टैग लाइन है पीडब्ल्यूडी एक्ट का। दूसरा हम बात जानेंगे दोस्तों, जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट है, इस एक्ट को संविधान के अनुच्छेद 253 के मध्य क्रम संख्या 13 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। तो यह भी पॉइंट याद रखिएगा, अर्थात कि दोस्तों जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है वह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 253 आर्टिकल 253 के अंतर्गत क्रम संख्या 13 के में अधिनियमित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात जानेंगे पीडब्ल्यूडी एक्ट जो 1995 है, यह क्या है? लोकसभा द्वारा इसे 12 दिसंबर 1995 को पारित किया गया था। तो जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 है, इस अधिनियम को लोकसभा द्वारा 12 दिसंबर 1995 को पारित किया गया था और 7 फरवरी 1996 को इस अधिनियम को लिपिबद्ध करके, क्रमबद्ध करके इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया, अर्थात लागू किया गया दोस्तों। आगे हम बात जानेंगे दोस्तों, यह अधिनियम जो है J&K का मतलब है J फॉर जम्मू एंड और K फॉर कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में हमारा यह अधिनियम लागू है। जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट विकलांगजन अधिनियम है दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था और इसे छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में हमारे क्या था, यह लागू था यह अधिनियम। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, यह अधिनियम जो है विकलांग व्यक्तियों के समान अवसर की, अधिकारों की सुरक्षा और संपूर्ण भागीदारी की क्या करता है, व्याख्या करता है। आगे हम डिटेल से इसके बारे में अभी जब बताएंगे दोस्तों कि समान अवसर कहाँ कहाँ मिलना चाहिए, उनके अधिकार क्या क्या मिले हैं, उन अधिकारों की कैसे हम सुरक्षा करेंगे और उन्हें कहाँ कहाँ पर उनकी संपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए, इन सभी के बारे में हम इनके जो आगे डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। ये तो हम सामान्य परिचय बता रहे हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि यह अधिनियम क्या करता है, विकलांग व्यक्तियों के समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और संपूर्ण भागीदारी की क्या करता है, का व्याख्या करता है दोस्तों। एक्सप्लेन करता है कि कैसे हम इन्हें समान अवसर देंगे, कैसे हम इनके अधिकारों की सुरक्षा करेंगे और कैसे यह अधिनियम इनके संपूर्ण भागीदारी की व्याख्या करता है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, यह अधिनियम विकलांग लोगों के लिए समान अवसर
और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अर्थात हमारा जो ये विकलांग जन अधिनियम है दोस्तों, PWD एक्ट है, यह अधिनियम विकलांग लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करता है और उसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में, राष्ट्र के निर्माण में उनकी भी, हमारी विकलांग व्यक्तियों की भी संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है दोस्तों। यह अधिनियम हमें यह बताता है कि जैसे एक सामान्य व्यक्ति को समान अवसर मिलता है, समान अधिकार दिए गए हैं, उनकी संपूर्ण भागीदारी है, उसी प्रकार निःशक्त व्यक्ति भी हमारा क्या है, हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है दोस्तों। उसे भी वह समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए, उनका भी संपूर्ण भागीदारी होना चाहिए, जहाँ जहाँ सामान्य व्यक्ति अपना सब कुछ भागीदारी करता है दोस्तों। तो इस दिशा में संपूर्ण भागीदारी और समान अवसर की दिशा में हमारा यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, इस अधिनियम में निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों एवं सुविधाओं के विषय में विस्तृत चर्चा किया गया है। इस अधिनियम को हम जब और डिटेल से पढ़ेंगे, विस्तृत में पढ़ेंगे, तो उसमें हम जानेंगे दोस्तों कि जो भी विकलांग व्यक्ति हैं, निःशक्त व्यक्ति हैं, दिव्यांगजन व्यक्ति हैं, उनके अधिकार कौन कौन से हैं और उन्हें दी जाने वाली कौन कौन सी सुविधा है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा यह अधिनियम करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों एवं सुविधाओं का विस्तृत चर्चा किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इन सभी पे एक एक नंबर का प्रश्न आपको लाभप्रद करेगा दोस्तों, लाभ देगा, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में यदि PWD एक्ट से प्रश्न बनता है तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, जो विकलांग जन अधिनियम है, PWD एक्ट है, वह निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा, रोजगार, उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु उन्हें किस तरह आरक्षण देना चाहिए, अनुसंधान, उन पर जो रिसर्च हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं, उसके बारे में, उनके लिए अवरोध, बाधा रहित वातावरण, अवरोध रहित वातावरण जिसे हम बोलते हैं बाधा रहित वातावरण, ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिसमें उन्हें किसी भी प्रकार का अवरोध न हो, दिक्कत न हो, प्रॉब्लम न हो, ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए। अविभेदीकरण का मतलब होता है दोस्तों, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा, उन्हें भी समाज में ऐसी सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वह भी समाज में आत्मसम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके। उनके पुनर्वास का मतलब होता है उन्हें, ऐसे व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति को पुनः आवासित करना दोस्तों, पुनर्वासित करना, ताकि वह क्या हो सके, सामान्य व्यक्तियों की तरह भी अपना सारे काम को कर सके। बेरोजगारी भत्ता का भी इस अधिनियम में क्या है दोस्तों, प्रावधान है। जो विकलांग व्यक्ति हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। आगे हम जानेंगे इसे विशेष बीमा योजना। जो निःशक्त व्यक्ति हैं दोस्तों, यह अधिनियम बताता है कि इन निःशक्त व्यक्तियों को, विकलांग व्यक्तियों को विशेष बीमा योजना देने का भी प्रावधान है। उन्हें गृहों की स्थापना, उनके लिए घरों की भी स्थापना करने का, इन सभी चीज़ों का, जितने विषय, शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान, बाधा रहित वातावरण, अविभेदीकरण, सामाजिक सुरक्षा, पुनर्वास, बेरोजगारी भत्ता और बीमा योजना और घरों की स्थापना आदि का प्रावधान है दोस्तों। ये सभी जो हैं अवसर हैं, ये सभी जो अधिकार हैं, ये भी उन्हें क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। यह अधिनियम मुझे बताता है कि इन्हें इन सभी का क्या होना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत इन सभी का प्रावधान है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे, यह अधिनियम निःशक्त व्यक्तियों की रोकथाम एवं पुनर्वास के क्षेत्र में भविष्य में योजनाओं की व्याख्या करता है। अर्थात हमारा जो PWD एक्ट अधिनियम है दोस्तों, यह निःशक्तता की रोकथाम करता है और उनके पुनर्वास, यदि निःशक्तता की रोकथाम करता है और यदि उसके बाद भी, रोकथाम करने के बाद भी यदि कोई बच्चा या व्यक्ति विकलांग होता है तो उनके पुनर्वास हेतु भी भविष्य में क्या योजना होनी चाहिए उसकी भी व्याख्या करता है दोस्तों। आगे हम जानेंगे फ्रेंड्स, इस अधिनियम में कुल 14 अध्याय हैं। 14 अध्याय हैं दोस्तों, 14 लेसन है और 7 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि PWD एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं और कितने प्रकार की विकलांगता है। तो दोस्तों 7 प्रकार की विकलांगता है और 14 अध्याय है।
तो दोस्तों हमने जाना था क्या, इस अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय हैं और 7 प्रकार की क्या है, विकलांगता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि PWD एक्ट के अंतर्गत वह कौन से 14 अध्याय और कौन से 7 प्रकार की विकलांगता है। तो हम एक एक करके सारी विकलांगताओं को जानेंगे दोस्तों। ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट को प्रश्न भी है दोस्तों, इसे याद रखिएगा कि हमारे PWD एक्ट के अंतर्गत 7 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है और उसको पूरे PWD एक्ट को 14 अध्यायों के अंतर्गत बांटा गया है दोस्तों। तो दोस्तों पहला जो हमारा है, पहली विकलांगता जो है, पहले हम विकलांगता के बारे में जानेंगे, फिर 14 अध्याय के बारे में जानेंगे। तो पहली विकलांगता है ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में दृष्टिहीनता। दूसरा दोस्तों है लो विज़न, जिसे हिंदी में अल्पदृष्टि, जिसे कम दिखाई देता है। और दृष्टिहीनता में जिसे तनिक भी दिखाई न दे, पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हो, अंधा हो। पूर्ण रूप से अंधा व्यक्ति ही दृष्टिहीन होता है और अल्पदृष्टि में क्या होता है, उसे थोड़ा बहुत दिखाई देता है। दूसरा जो होता है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, जिसे हिंदी में कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति कहते हैं। जिसे कोढ़ होता है दोस्तों, कोढ़ आप जानते होंगे, जिसे कोढ़ हो जाता है और उस कोढ़ से व्यक्ति क्या हो जाए, ठीक हो जाए, मुक्त हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, जिसे लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। नेक्स्ट है हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण अक्षमता, जिसे सुनाई नहीं देता हो दोस्तों, तो उसे हम श्रवण अक्षमता कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी होता है गामक अक्षमता को, जिसे चलने फिरने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन, ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रिटार्डेशन लिखा है, तो जिसे हिंदी में मानसिक मंदता या मंद बुद्धि जिसे कहते हैं। तो कुछ ऐसे भी विकलांग होते हैं जिनकी बुद्धि क्या होती है, मंद होती है, अर्थात बुद्धि उनकी वीक होती है, तो उसे हम मानसिक मंदता कहते हैं, मंद बुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट हमारा मेंटल इलनेस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह इलनेस लिखा है, तो मेंटल इलनेस को हिंदी में बोला जाता है मानसिक बीमारी। जो मानसिक रूप से बीमार हो उसे हम बोलेंगे मानसिक। तो ये 7 प्रकार की विकलांगताओं को दोस्तों PWD एक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, नाम याद होना चाहिए दोस्तों, कौन कौन विकलांगता जो है PWD एक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। 7 प्रकार, पहले तो ये याद होना चाहिए कि 7 प्रकार है, और 7 का नाम यदि आपको याद हो तो ज़रूर याद कर लीजिए। ये 1 नंबर के प्रश्न में बहुत प्रश्न आया हुआ है, पूछा हुआ है प्रश्न। अब हम जानेंगे दोस्तों, अभी हमने जाना क्या, PWD एक्ट के अंतर्गत 7 प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया है। अब हम जानेंगे क्या कि 14 जो अध्याय हैं, ये जो 14 अध्याय हैं, 14 लेसन है, वो कौन कौन से। तो पहले लेसन का नाम है प्रारंभिक, दूसरे का नाम है केंद्रीय समन्वय समिति एवं कार्यकारी समिति, तीसरे का नाम है राज्य समन्वय समिति एवं कार्यकारी समिति, चौथे का नाम है विकलांगता की रोकथाम एवं समय से पहचान करना, 5वां जो अध्याय का नाम है वह है शिक्षा, 6ठा जो अध्याय का नाम है वह है रोजगार, 7वां जो है अध्याय है वह सकारात्मक कार्यवाही, 8वां है समभाव या अविभेदीकरण, 9वां जो है शोध एवं मानव शक्ति विकास करना, 10वां जो है अध्याय विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की मान्यता, और जो दोस्त 11वां हमारा है गंभीर रूप से, जो बहुत ज़्यादा गंभीर है, जिनकी विकलांगता बहुत ज़्यादा जटिल हो चुकी है, उन्हीं को बोला जाता है गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान। नेक्स्ट है जो 12वां अध्याय है PWD एक्ट के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त का गठन करना, और 13वां जो है उस सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, और चौथा हमारा जो अध्याय है वह है दोस्तों विविध। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को जो है आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों हमने आज जाना क्या, एक सामान्य परिचय, विकलांगजन अधिनियम का एक सामान्य परिचय। आगे हम दोस्तों एक एक वीडियो करके एक एक विकलांगता को डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो दृष्टिहीनता, लो विजन, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण अक्षमता, ये जितने भी विकलांगता है इसको हम आने वाले सीरीज में डिटेल से पढ़ाएंगे दोस्तों। 1 नंबर भी आपका मिस नहीं होने दूंगा दोस्तों। और जो ये 14 अध्याय है इसे भी अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, कि उन्हें शिक्षा किस तरह से देनी चाहिए, क्या क्या प्रावधान है इस PWD एक्ट के अंतर्गत। इन 14 अध्याय को हम डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों, डिटेल से।
छोड़ेंगे नहीं कोई पॉइंट दोस्तों, क्योंकि जब आप डिटेल से अधिनियम है यह कोई टॉपिक नहीं है दोस्तों, यह एक अधिनियम है और इस अधिनियम को अच्छे से ही जानना पड़ेगा, तभी आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और निष्पक्षता के क्षेत्र में सही दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे दोस्तों। तो आई होप आज का लेक्चर, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। थैंक यू।